हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3 और ये है टॉपिक इंटरस्ट नाल रिलेटेड। तो सब तो पहला असीं देखते हैं इंटरस्ट की हुंदा है और इस नाल रिलेटेड हो डेफिनेशंस। उस तो बाद क्वेश्चन सॉल्व करांगे जो इस नाल रिलेटेड है। तो सब तो पहले है एक राम है और एक श्याम है और राम तो पैसे लए श्याम ने, ठीक है। तो ये पैसे बोरो कर रहे हैं, इस तो जो उधार लिया कुछ पैसे। सपोज करो 5,000 रुपीज़ जो है वो राम ने श्याम नू दिते हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर एक साल के बाद श्याम राम नू इसके पैसे वापस करेगा। तो देखो श्याम जदों राम नू ये पैसे वापस करेगा एक साल तो बाद, ठीक है, तो वो इसनों 5,000 पैसे तो वो वापस करेगा जो इसने लए हुए हैं, प्लस इसनों कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा। एक्स्ट्रा पैसे जिहड़े पे करदा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्ट। एंड इंटरस्ट असीं किन्ने देना इसनों, ये असीं देखते हैं रेट ऑफ इंटरस्ट नाल। इसनों असीं डिनोट करते हैं आर नाल, रेट ऑफ इंटरस्ट। अगर सपोज करो 10% रेट ऑफ इंटरस्ट लै रहे हैं पर एनम, तो कैलकुलेट करना होगा 5,000 का 10%। The 10% of 5,000 that means 10 by 100 out of 5,000। 2 zeros नाल 2 zeros कट हो जाएंगे तो यह आ जाएगा 500। तो 500 रुपीज़ श्याम राम नू एक्स्ट्रा वापस करेगा, ठीक है। तो ये जिहड़ा है टोटल अमाउंट हुंदी है जो टोटल श्याम राम नू वापस करेगा, ठीक है। आफ्टर अ फिक्स टाइम 1 ईयर है इत्थे, तो फिक्स ईयर 2 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है इस टाइप नाल। तो हुण इस तो असीं डेफिनेशनस देखते हैं। तो सब तो पहला है प्रिंसीपल। तो जो रुपीज़ राम ने श्याम नू दिते हुए है 5,000 दैट इज़ प्रिंसीपल। इनू असीं की कहने हैं प्रिंसीपल, ओके। उस तो बाद जो रेट ऑफ इंटरस्ट लै रहा है वो दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ इंटरस्ट। इनू असीं आर नाल डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ इंटरस्ट। एंड रेट ऑफ इंटरस्ट जो है आर परसेंट दे विच हुंदी है ये। और इसका मतलब की हुंदा है जिन्ने असीं रुपीज़ दे रहे हैं 100 दे 100 दा जिन्ना रुपीज़ दे रहे हैं पर ईयर, रुपीज़ 100 दे पर ईयर दे अकॉर्डिंगली जिन्ने असी रुपीज़ उसके बदले विच दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ इंटरस्ट, ओके। एंड इस जो है रेट ऑफ इंटरस्ट ऐड करके ये साढ़े को जो कैलकुलेट होया दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्ट। एंड जो 5,000 रुपीज़ सी दैट इज़ प्रिंसीपल। सो जिन्ने पैसे टोटल वापस हो रहे हैं वो की हो रहा प्रिंसीपल प्लस उसदे विच इंटरस्ट। एंड प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट इन्हां दोनों नूं अगर असीं ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट और इसनूं ए नाल डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्लीयर है। तो हुण एक बार दोबारा देख लो जो साडे कोले प्रिंसीपल है, प्रिंसीपल इसनूं असीं पी नाल डिनोट करते हैं जो असीं किसी तो पैसे लए हुए हुंदे हैं। दैन नैक्सट है रेट ऑफ इंटरस्ट। रेट ऑफ इंटरस्ट मतलब 100 रुपीज़ दे पर ईयर दे जिन्ने पैसे असीं एक्स्ट्रा लैने हैं दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ इंटरस्ट और इसनूं असीं आर दे नाल डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा परसेंट दे विच गिवन हुंदी है बिकॉज पर 100 और पर ईयर तो ये कैलकुलेट की जाती है। एंड दैन नैक्सट है टाइम असीं जिन्ने टाइम लिए वो पैसे दिते हुए है या जिन्ने टाइम लिए किसी तो पैसे लए हुए है दैट इज़ कॉल्ड टाइम। एंड टाइम नूं असीं कैपिटल टी नाल डिनोट करते हैं। एंड नैक्सट है इंटरस्ट नूं आई नाल डिनोट करते हैं और इसनूं कैलकुलेटर करन दा फॉर्मूला की है प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम बाय 100।
ये चीज़ असीं ऑलरेडी इस तो देख सकते हैं। बिकॉज रेट ऑफ इंटरस्ट जो है देखो 10 की सी साडे कोले रेट ऑफ इंटरस्ट ऑफ प्रिंसीपल, तो इतों अगर असीं वैल्यू देखिए तो की आएगी दिस रेट ऑफ इंटरस्ट दिस इज़ आर then divide by 100 then multiply by 5000 5000 साडे कोल की है प्रिंसीपल है। तो देखो अगर असी ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो साडे कोल इंटरस्ट आ जाता है 1 ईयर का। ठीक है, अगर साडे कोल टाइम 1 ईयर तो ज़्यादा है तो जिन्ने ईयर का टाइम है उस नाल मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर ऑल टाइम के लिए इंटरस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके नाल इंटरस्ट का जो है फॉर्मूला साडे कोल आंदा है। तो ये इंटरस्ट है तो इसनूं असीं सिंपल इंटरस्ट भी कह दिंदे हां, जस्ट सिंपली इंटरस्ट कह सकते हैं। हाँ जी, नैक्सट है इंटरस्ट तो बाद जो असीं पैसे टोटल इन्हां नूं वापस करने हुंदे आ इस टाइम पीरियड तो बाद, तो प्रिंसीपल वापस करना है जो असीं लिया होया प्लस उहदे विच इंटरस्ट ऐड करके वापस करांगे। तो टोटल पैसे असीं जिन्ने वापस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट जो है इसनूं असीं ए नाल डिनोट करते हैं एंड जो अमाउंट है एक किस दे इक्वल होंदी है प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट। ओके, हुण असीं सॉल्व करते हैं क्वेश्चनस इस नाल रिलेटेड है जो अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5000 at 15% per year as rate of interest, then find the interest she has to pay at the end of 1 year। तो इतों देखो साडे कोले प्रिंसीपल दिता होया जो अनीता ने रुपीज़ लए होए है दैट इज़ 5000 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट पर ईयर के अकॉर्डिंगली दिता होया आर दैट इज़ 15% पर ईयर जब पर एनम कह सकते हैं असीं इसनूं। दैन नैक्सट है टाइम, टाइम इज़ 1 ईयर। ओके, तो ये चीज़ देख लेना जो रेट ऑफ इंटरस्ट है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड जो टाइम है वो भी साडा ईयर दे विच होना चाहिए। तो दैन असी सिंपल इंटरस्ट या इंटरस्ट लिए फॉर्मूला लगावांगे P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T बाय 100। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 1 बाय 100। तो 2 जीरोज़ नाल 2 जीरोज़ कट हो जाएंगे। सो 50 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे 700 आएगा। सो 700 रुपीज़ जो है दैट इज़ इंटरस्ट। नेक्स्ट है ₹10,000 इज़ इन्वेस्टेड एट 5% रेट ऑफ इंटरस्ट पर एनम। पर एनम मीन्स ईयरली गिवन है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है दैट इज़ 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट जो है 5% पर एनम एंड फाइंड द इंटरस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इस दे विच भी टाइम जो है वो 1 ईयर है। ओके, तो दैन ये पर ईयर के अकॉर्डिंग है, ये भी पर ईयर के अकॉर्डिंग है। तो सिंपली असीं इंटरस्ट लिए फॉर्मूला लगावांगे प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम बाय 100। तो वैल्यूज़ पुट करांगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय दैन 1 डिवाइड बाय 100। तो 2 जीरोज़ नाल 2 जीरो कट हो जाएंगे। 100 इंटू 5 इज़ 500। सो 500 इज़ रेट ऑफ इंटरस्ट, सॉरी 500 इज़ इंटरस्ट। A certain sum of money will amount to rupees this at the rate of 8% per annum simple interest at the end of 5 years। Find the money। देखो साढ़े कोल कुछ मनी है जिसकी अमाउंट जो मनी है उसकी अमाउंट ए बन जानी है। तो दिस मीन सानू अमाउंट गिवन है 10,000। ओके, जो मनी असी फाइंड आउट करनी है तो मनी की होएगी जो प्रिंसीपल है, ये प्रिंसीपल असी फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरस्ट जो है वो गिवन है सानू 8%। ओके, पर एनम गिवन है मीनस ईयरली दे अकॉर्डिंगली दिता होया एंड जो इंटरस्ट है वो असी फाइंड आउट करना है एंड ऑफ 5 ईयर्स। दिस मीन जो टाइम है वो कितना गिवन है सानू 5 ईयर्स। ओके, तो असी प्रिंसीपल इत्थों फाइंड आउट करना है। तो सब तो पहला असी फाइंड आउट करांगे इंटरस्ट। सो इंटरस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम बाय 100। तो देखो प्रिंसीपल सानू गिवन नहीं है, सो दिस मीन असी प्रिंसीपल नूं एज इट इज़ रखांगे P इंटू R है 8 इंटू टाइम, टाइम है 5 डिवाइड बाय 100।
तो असी इसनूं कट कर लेने 5 के टेबल ते कट हो जाएगा 20, दैन 4 के टेबल ते नैक्सट कट कर दो 2 5, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 2/5 p। ठीक है, ये है साडे कोल इंटरस्ट। और नैक्सट अमाउंट की होएगी, अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट, और अमाउंट गिवन है सानू 10,000, द अमाउंट इज़ 10,000 इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल नहीं पता है सानू, सेम रखांगे, एंड इंटरस्ट की वैल्यू साडे कोल है 2/5 p। ओके, दैन हुण असीं इहनूं सॉल्व करांगे, राइट हैंड साइड एलसीएम लवांगे, नीचे 1 लगावांगे, तो 1 एंड 5 का जो एलसीएम आएगा दैट इज़ 5, एंड इसनूं 5 नाल मल्टीप्लाई करो 5p प्लस 2p, एंड लैफ्ट हैंड साइड है 10,000। सो इसनूं मैं राइट हैंड साइड ते लिखूँगी, इनू लैफ्ट हैंड साइड, तो 5p प्लस 2p दैट इज़ 7p/5 इज़ इक्वल्स टू 10,000। ओके, तो इसनूं कैलकुलेट करके p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ 10,000 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 7 नाल डिवाइड। ओके, तो हुण इहदी कटिंग तो हो नहीं सकती, सो दिस मीनस असीं मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, और इनू मिक्स फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन च कन्वर्ट करांगे तो यह आएगा 7142, एंड दैन 6 रिमाइंडर आएगा बाय 7। ठीक है, दिस रुपीज़ दैट इज़ प्रिंसीपल। नैक्सट क्वेश्चन फाइंड आउट करन दे लई, सॉल्व करन दे लई असीं एक फॉर्मूला फाइंड आउट करांगे। जो इंटरस्ट है बेसिकली उसका फॉर्मूला ये है, अगर असीं पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होवे, जिस टाइम सानू इंटरस्ट गिवन है, तो देखो पी की वैल्यू क्या होएगी, 100 दिस साइड जाके मल्टीप्लाई होएगा, मतलब जो इंटरस्ट है मल्टीप्लाई बाय दिस 100, एंड जो आर एंड टी है वो अगर लैफ्ट हैंड साइड लेके जाइए तो की आएंगे डिवाइड दे विच। ओके, जो मल्टीप्लाई च है मीन जो डिवाइड चला जाएगा, जो डिवाइड विच है मल्टीप्लाई होएगा राइट हैंड साइड, एंड दिस साइड की रह जाएगा ओनली पी। सो दिस मीनस ए साडे कोल जो वैल्यू है प्रिंसीपल की ये होएगी। सिमिलरली अगर असी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ इंटरस्ट फाइंड आउट करना है, तो यह किस इक्वल होएगा, 100 दिस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय 100, एंड ये दोनों जो प्रिंसीपल एंड टाइम है ये डिवाइड दे विच चले जाएंगे। ठीक है, डिवाइड बाय प्रिंसीपल एंड टाइम। एंड अगर टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैन टाइम की वैल्यू क्या होगी, सेम एज इंटरस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, दैन डिवाइड बाय जो ये दोनों फैक्टर्स है ये डिवाइड दे विच चले जाएंगे, प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट। तो शॉर्ट जो फार्मूला असीं ये यूज़ कर सकते हैं इन्हां दे लई। इस क्वेश्चन दे विच गिवन है मनोहर पे कर रहा है इंटरस्ट रुपीज़ दिस मीन जो सानू आई गिवन है इंटरस्ट 750 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, टाइम कितना गिवन है सानू 2 ईयर्स, ओन अ सम ऑफ दिस इंटरस्ट जो पे कर रहा है वो टोटल इन्नी अमाउंट ते कर रहा है, दिस मीनस एक ही गिवन है सानू प्रिंसीपल 4500, दैन फाइंड द रेट ऑफ इंटरस्ट जो आर है वो असीं फाइंड आउट करना है। तो जदों भी सानू इंटरस्ट गिवन हुंदा तो असीं शॉर्ट फॉर्मूला जो असीं हुणे कीता होया तो ये लगा सकते हैं। तो देखो आर असीं फाइंड आउट करना है, तो आर दे लई फॉर्मूला की होएगा, इंटरस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसीपल इंटू टाइम। सो दिस इज इक्वल्स टू 750 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसीपल that is 4500 into time is 2, then 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएगी, एंड अगर इस डिवाइड कर दिए असी 5 के टेबल ते तो की आएगा 9, एंड 5 के टेबल ते डिवाइड करांगे तो की आएगा 150। ओके, दैन नैक्सट इसनों असी एक बार फिर लिखते हैं, दैन हुणे कट हो जाएगा 2 इज़ इन डिनोमीनेटर। ओके, 2 के टेबल ते कट करांगे तो की आ जाएगा 75, दैन अगेन 3 के टेबल ते कट करांगे 25/3, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 25/3। ए आर की वैल्यू असी फाइंड आउट की हुई है तो परसेंट दे विच हुंदी है, तो ये जो है इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसनूं असी मिक्स फ्रैक्शन च कन्वर्ट कर सकते हैं 8 × 1/3% पर एनम
पर ईयर के अकॉर्डिंगली होएगी बिकॉज जो साडे कोल टाइम गिवन है टाइम ईयर दे विच दिता होया है। नैक्सट क्वेश्चन है ऑन अ सम सर्टन सम ऑफ मनी। सर्टन सम जो सम वर्ड यूज़ किया जाता है प्रिंसीपल लिए यूज़ किया जाता है। सो प्रिंसीपल की गल करें ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी मीनस प्रिंसीपल होएगा इंटरस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर के बाद इंटरस्ट पे किया जाता है जो तो वह गिवन है 450 मीनस 450 सानू इंटरस्ट गिवन है एट 5% रेट ऑफ इंटरस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरस्ट 5% है पर एनम। दैन फाइंड द सम। फाइंड द सम मीनस प्रिंसीपल। तो इस असी प्रिंसीपल फाइंड आउट करना है। जो रेट ऑफ इंटरस्ट है दैट इज़ 5% पर एनम एंड जो टाइम है टाइम गिवन है 3 ईयर्स एंड देन इंटरस्ट गिवन है इंटरस्ट इज़ 450। ओके तो हुण देखो इंटरस्ट सानू गिवन है तो प्रिंसीपल असी फाइंड आउट करना है तो असी डायरैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करांगे इंटरस्ट दे लई प्रिंसीपल दे लई इंटरस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। तो वैल्यूज पुट कर दो दैट इज़ 450 इंटरस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय आर इज़ 5 एंड टाइम इज़ 3। दैन कटिंग करांगे की आएगा 5 के टेबल से कट कर देंगे 20 एंड 3 के टेबल से कट करांगे 150। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 20 सो दैट इज़ इक्वल्स टू 3000। सो प्रिंसिपल इज़ 3000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट अ पर्सन विल गेट आफ्टर 3 into half years at 6% per annum if he invested rupees 3.2 lakh in a bank। अगर एक परसन बैंक दे विच पैसे इन्वेस्ट कर रहा है 3.2 लैख है रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है 6% रेट ऑफ इंटरस्ट से 3.5 ईयर के लिए तो दैन उसनू वापस किन्ने पैसे मिलणगे। तो दिस मीनस असीं इहदे विच अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है तो सब तो पहले प्रिंसीपल है प्रिंसीपल इज़ 3.2 लैख। अगर इसनू रुपीज़ दे विच कन्वर्ट करांगे तो 1 लैख दे विच जो रुपीज़ होंदे है दैट इज़ मीनस रुपीज़ दे विच कन्वर्ट करांगे 1 लैख नाल मल्टीप्लाई करके तो की आएगा 32 नाल 5 जीरोज। ओके बट एक डिजिट तो बाद पॉइंट है तो पॉइंट नाल एक जीरो कट हो जाएगी। सो दिस मीनस ये साढ़े कोल आ जाएगा 32 नाल ओनली 4 जीरोज। ओके तो यह है प्रिंसीपल रुपीज़ दे विच। हाँ जी दैन नैक्सट है रेट ऑफ इंटरस्ट दैट इज़ 6% पर एनम एंड टाइम इज़ 3.5 ईयर्स एंड अगर 3.5 ईयर्स नू फ्रैक्शन च लिखना है तो 6 बाय प्लस 1 7 7 बाय 2 ईयर्स। ओके दैन असी कैलकुलेट करना है सिंपली इस इंटरस्ट तो इंटरस्ट लिए की होएगा प्रिंसीपल दिस मीनस 32 into 4 zeros then multiply by rate of interest 6 then multiply by time that is 7 by 2 and divide by 100। इसनू कैलकुलेट करो 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएंगे एंड 2 नू कट कर सकते हैं असी 3 नाल। ठीक है तो एक आ जाएगा 3200 मल्टीप्लाई बाय 3 into 7 21। तो इस नाल अगर असी इनू मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े कोल ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आएगा 3872 एंड 2 zeros। ओके और उस तो बाद इसका आंसर अगर लैख दे विच दोबारा कन्वर्ट करना है तो 1 लैख नाल इसनू डिवाइड कर दो तो 1 लैख नाल अगर असी डिवाइड करांगे तो 2 zeros नाल 2 zeros कट हो जाएंगे बाकी साढ़े कोल है 3 zeros डिनोमीनेटर दे विच। तो जो उपर डिजिट है इस दे विचों 3 डिजिट तो बाद असी पॉइंट ऐड करांगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्स दे विच। ठीक है तो ये है इंटरस्ट और उस तो बाद असी फाइंड आउट करना है कि बैंक वालों टोटल अमाउंट उसनू कितनी दिती जाऊगी।
ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾइंड आउट करनी है, दैट इज़ प्रिंसीपल प्लस इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई करके आएगा 67200 और इस तो बाद असी इनू कन्वर्ट करांगे लैक्स दे विच, तो 1 लैख नाल इसनू डिवाइड कर देना तो लैक्स दे विच आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरोज़ नाल 2 जीरो कट हो जाएंगे और हुण साडे कोल है 3 जीरोज़ नीचे, तो 3 डिजिट तो बाद असी पॉइंट ऐड कर देना, तो यह है लैक्स दे विच। यह है इंटरेस्ट और असी फाइंड आउट करना अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू की होएगी प्रिंसीपल प्लस इंटरेस्ट, सो दैट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल दैट इज़ 3.2 लैक्स, लैक्स दे विच गिवन से और ये भी लैक्स दे विच है, तो ऐड कर दो। तो देखो जो असी ऐड करांगे तो पॉइंट्स के नीचे पॉइंट रख के असी ऐड करना, तो ऐड करके आ जाएगा 3.872 लैक्स। ओके, तो ये रुपीज़ बैंक जो है उसनों वापस करेगी। हाउ मच नवीन विल पे to his friend if he borrowed rupees 5000 at 6% per annum for 146 days। अगर नवीन ने अपने फ्रेंड को इन्ने रुपीज़ ले हुए है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 146 डे के लिए, तो वो 146 डेज़ के बाद उसनों किन्ने रुपीज़ वापस करेगा। दिस मीनस असी इस दे विच अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो गिवन की है इस दे विच प्रिंसीपल रुपीज़ 5000 and rate of interest that is 6% per annum and टाइम जो इस दे विच गिवन है 146 डेज़ है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ पर एनम, मतलब ईयर दे विच है। तो असीं सब तो पहला इन्हां नूं सेम बनाना और डेज़ नूं ईयर दे विच कन्वर्ट करांगे, तो 365 दे नाल डिवाइड करांगे, ठीक है, बिकॉज 1 ईयर दे विच 365 डेज़ हुंदे, तो दैन ये ईयर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। हुण असीं सिंपली फाइंड आउट करांगे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लई प्रिंसीपल दैट इज़ 5000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, then multiply by time that is 146 divide by 365 and by 100। ओके, then हुण कटिंग करांगे 2 जीरोज़ नाल 2 जीरो कट हो जाएंगे एंड 5 दे टेबल ते कट करांगे तो आ जाएगा 73 और 5 दे टेबल ते आएगा 10, then 73 दे टेबल ते कट कर देंगे तो ये 2 ते आएगा, then that is equals to 10 multiply by 6 then multiply by 2, this means 12 into 10 120। सो 120 जो है इंटरेस्ट आ रहा है, बट इस दे विच असीं फाइंड आउट करना है कि उसका फ्रेंड उन्होंने टोटल किन्ने पैसे वापस करेगा। तो वो प्रिंसीपल इंटू प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज़ां वापस करेगा, मीनस असीं अमाउंट फाइंड आउट करनी है, प्रिंसीपल प्लस इंटरेस्ट, दैट मीन्स प्रिंसीपल है 5000 प्लस इंटरेस्ट है 120, तो ऐड करेंगे 5120 रुपीज़ वापस करेगा वो। इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपीज़ 900 अमाउंट टू दिस। हाउ मैनी ईयर्स, दिस मीन्स असी टाइम फाइंड आउट करना है कि ये जो 900 अमाउंट है, 900 मीन्स प्रिंसीपल है, ये अमाउंट इस दे विच कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सानू प्रिंसीपल गिवन है दैट मीन्स 900 एंड टाइम असी फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम गिवन है, टाइम फाइंड आउट करांगे एंड अमाउंट ये गिवन है, अमाउंट इज़ 1170। ओके, तो सब तो पहला देखो हुण असी टाइम फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट सानू गिवन नहीं है, बट इंटरेस्ट असी इन्हां दोवां तो फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज अमाउंट साडे कोल हुंदी है प्रिंसीपल प्लस इंटरेस्ट दे इक्वल। तो अगर असी इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्रिंसीपल नूं लैफ्ट हैंड साइड ते लै जाना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसीपल किस दे इक्वल आ जाएगा, इंटरेस्ट दे। तो देखो इंटरेस्ट की वैल्यू की आएगी, अमाउंट दैट मीन्स 1170 माइनस प्रिंसीपल दैट मीन्स 900, तो अमाउंट साढ़े इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट की आ जाएगा 270। ओके, तो हुण इंटरेस्ट फाइंड आउट हो चुके हैं, तो असी शॉर्ट फॉर्मूला जो है टाइम के लिए अप्लाई करांगे, दैट इज़ इंटरेस्ट
into 100 divide by principal into rate of interest। the values put कर दो। interest is 270 multiply by 100 then divide by principal that is 900 into rate of interest that is 10। ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 27 ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 3। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 ਈਅਰਸ। ਟਾਈਮ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਐਨਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨ 8 ਈਅਰਸ ਐਟ 10% ਪਰ ਐਨਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਹੈ फाइंड आउट करने लिए किया गया। तो प्रिंसिपल एज इट इज़ रहेगा एंड नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम गिवन है एंड टाइम जो है दैट इज़ आल्सो गिवन है 8 ईयर्स। ओके दैन नैक्सट गिवन है सानू अमाउंट इज़ ₹900। तो इस दे लई हुण इंटरस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल है। सो दिस मीनस असी सिंपली इंटरस्ट जो है मतलब रुपीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरस्ट फाइंड आउट करना मुश्किल है, उसे नहीं कर सकते डायरैक्टली। सो प्रिंसीपल ਨੂੰ एज इट इज़ पी रख के यही फार्मूला असी यूज़ करांगे। आर गिवन है 10 इंटू टाइम गिवन है 8 डिवाइड बाई 100। 0 नाल 0 कट हो जाएगी एंड 2 दे टेबल ते कट करांगे 4/5। सो 4/5 पी जो है इंटरस्ट आ गया। हुण असी इंटरस्ट जो है उन्होंने यूज़ करके अमाउंट फाइंड आउट करांगे बिकॉज सानू अमाउंट गिवन है। तो अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट। सो अमाउंट इज़ 900 दैट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट। इंटरस्ट इज़ 4/5 पी। दैन राइट हैंड साइड एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई करांगे 5p प्लस ये सेम एज 4p एंड लेफ्ट हैंड साइड है 900। सो 900 इज इक्वल्स टू 4 + 5 9p बाई 5 एंड p की असी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 दिस साइड मल्टीप्लाई होएगा एंड जो 9 है ये डिवाइड होएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू p। सो 9 नाल कटिंग करांगे 100 आएगा। सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100 इंटू 5 दैट मीन्स 500। सो प्रिंसिपल इज 500। In how many years will a sum of money double itself? The sum of money means principal is the double हो जाएगा। असी ये फाइंड आउट करना है किन्ने टाइम दे विच डबल होएगा। ठीक है टाइम फाइंड आउट करांगे एंड रेट ऑफ इंटरस्ट 10% गिवन है। तो हुण देखो सानू रुपीज़ दे विच कुछ भी नहीं दिता होया तो इस टाइप के क्वेश्चनस नूं असी 100 लैके अगर सॉल्व करांगे तो बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सपोज कर लेने जो प्रिंसीपल है दैट इज़ ₹100 एंड जो अमाउंट होएगी वो की होएगा इज़ द डबल। डबल मीनस 2 ना मल्टीप्लाई कर दो इसनों 2 इंटू 100 दैट मीनस 200। तो 200 रुपीज़ है अमाउंट। और नेक्स्ट गिवन है रेट ऑफ इंटरस्ट दैट इज़ 10% पर एनम एंड जो टाइम है टाइम असी फाइंड आउट करना है। तो हुण देखो फिर साडे कोल जो प्रिंसीपल है एंड अमाउंट है गिवन है। तो अमाउंट किस दे इक्वल हुंदी है प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट। तो इत्थों इंटरस्ट की जो वैल्यू है की आएगी अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। तो इंटरस्ट फाइंड आउट कर लांगे असी। अमाउंट इज़ 200 माइनस प्रिंसीपल इज़ 100। सो 200 माइनस 100 इज़ 100। तो इंटरस्ट की आएगा 100। तो हुण देखो अगर इंटरस्ट सानू गिवन है तो टाइम के लिए असी शॉर्ट जो फॉर्मूला यूज़ करांगे टाइम इज़ इक्वल्स टू इंटरस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट। तो इस विच वैल्यूज़ पुट कर दो। इंटरस्ट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय दिस 100 डिवाइड बाय p जो है प्रिंसीपल इज़ अगेन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय r इज़ 10। तो 100 नाल 100 कट हो जाएगा 10 नाल 10 कट हो जाएगी। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 10 ईयर्स। सो टाइम कितना होएगा 10 ईयर होएगा। आंसर ईयर दे विच होएगा बिकॉज सानू रेट ऑफ इंटरस्ट जो है ईयरली गिवन है। कन्वर डोनेट्स ₹5000 टू अ स्कूल
द इंटरेस्ट ऑन विच इज़ यूज्ड for awarding 5 scholarships of equal amount every year. If donator earn an interest of 10% per annum, find the value of each scholarship. देखो कन्वर्ट जो है ਉਹਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 5000 ਰੁਪੀज़ ਤਾਂ 5000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ 10% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 5 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 5000 ਐਂਡ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 10%। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ multiply by rate of interest into time, that is 1, divide by 100, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, and then interest is 500। so 500 रुपीज़ है जो हर साल उसने स्कॉलरशिप पे खर्च करना है। ਤਾਂ 500 जो है ਉਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਪੀਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ 500। ਅਗਰ 1 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ 1 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ 1 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਸੋ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 100। ਤਾਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग।